जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। यूपी के सोनभद्र में एसटीएफ और चोपन पुलिस ने गांजा ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 364 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर कोयले की राख में छुपा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 72 लाख रुपए बताई है। तस्करों के पास से एक मोबाइल और 3,590 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के चोपन पुलिस ने सोनभद्र एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में अनवरत ताबड़तोड़ कार्रवाई के क्रम में मुखबिर की सूचना पर यूपी एसटीएफ व चोपन पुलिस द्वारा सोन नदी पुल चोपन से एक ट्रक से जिसका नंबर यूपी 63 T6318 में कोयले की राख लाद कर उसके नीचे छिपा कर ले जा रहे 10 बोरियों में कुल 364.4 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 72 लाख रुपए के साथ 2 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल रात्रि में यूपी एसटीएफ की टीम और थाना चोपन द्वारा एक ट्रक जो कि कोयले की राख लदी हुई थी, उसमें मुखबिर द्वारा सूचना पर उसको सोन नदी पुल पर पकड़ा था और उसकी देखने पर उसमें 364.4 केजी गांजा मिला। 10 बोरियों में भरा हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिस गांजे की कीमत लगभग 72 लाख और ट्रक की कीमत 30 लाख। एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि शनिवार की रात यूपी एसटीएफ और चोपन पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को पकड़ा, जिस पर कोयले की राख लदी हुई थी। चोपन पुल पर ट्रक को पकड़ाकर देखने पर पता चला कि 364.4 किलो गांजा 10 बोरियों में भरा हुआ मिला। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गांजे की कीमत लगभग 72 लाख और ट्रक की कीमत 30 लाख आंकी गई है। एएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो उड़ीसा से गांजा खरीद के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में फूटकर बिक्री करते थे, जिससे ज्यादा लाभ कमा सके। गांजे की तस्करी में और भी जो लिप्त हैं, उनकी जांच की जा रही है। जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर। इंदौर में शादी से पहले युवती के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। दावा है कि लिव इन रिलेशन में रह रहे कपल और मकान मालिक प्रताड़ित करते थे। वहीं युवती का सुसाइड नोट सामने आया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर की MIG पुलिस ने हेल्थ डिपार्टमेंट में कर्मचारी युवती के सुसाइड मामले में उसके मकान मालिक और लिव इन में रहने वाले युवक युवती को आरोपी बनाया है। युवती के सुसाइड नोट और उसकी बहन व जीजा के बयानों को आधार बनाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। मृतका के परिवार ने लिव इन में रह रहे युवक युवती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी पूरा मामला जांच में है। मृतका की शादी तय हो गई थी। जुलाई में ही उसकी शादी जबलपुर में होनी थी, जिसकी तैयारियां हो रही थी। MIG थाने के ASI संजय देशला ने सोनाली सोलंकी के सुसाइड केस की जांच की। उसकी मौत के मामले में 23 जुलाई को मकान मालिक हेमंत जैन, निवासी अंबेडकर नगर, उसकी किराएदार वर्षा राजपूत और प्रसन्नजीत शर्मा को परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बनाया। सोनाली हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थी और करीब 1 साल से ज्यादा समय से हेमंत जैन के मकान में रह रही थी। सोनाली ने 27 जून को जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। बहन सुनयना उसे अरविंदो अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां देर शाम उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार ने हेमंत, वर्षा और प्रसन्नजीत पर आरोप लगाए, जिसके बाद जांच शुरू हुई। सोनाली ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें मकान मालिक हेमंत जैन व रूम नंबर 11 के किराएदार युवक युवती पर मकान खाली करने के लिए प्रताड़ित करने की बात कही थी। सोनाली ने लिखा कि इसी कारण से वह अत्यधिक दुखी है और सल्फास खाकर जान दे रही है। हेमंत के बार बार मकान खाली करने की बात पर उसने कहा भी था कि वह जल्दी ही जबलपुर चली जाएगी। सोनाली पहले दूसरे इलाके में रहती थी, लेकिन अंबेडकर नगर से ऑफिस पास पड़ने के कारण वहां रहती थी।
पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामला जांच में है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNS प्लस, रायपुर।